जय हिंद दोस्तों। घटना ऐसा हुआ है ईरान के अंदर जो कि दिल और दिमाग खामेनेई के समर्थकों का थर्रा जाएगा। आखिर क्या ऐसी घटना हुई है, हादसा हुई है, वीडियो के आगे बताऊंगा। दोस्तों, खामेनेई पिछले कुछ दिनों से हमेशा से अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं और उकसा रहे हैं युद्ध को लेकर के कि अब आओ मेरे ऊपर अटैक करो। कुछ ऐसे ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं खामेनेई, जिसको सुन करके लोगों ने यही अनुमान लगाया कि अब ईरान के अंदर शांति नहीं चाहते हैं। खामेनेई हमेशा युद्ध चाहते हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। इनके तेवर बदले हुए हैं, इनके स्टेटमेंट विवादित हो चुके हैं, पहले से और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं, भयानक हो चुके हैं, उकसाने वाला हो चुका है इनका बयान। अब जरा देखिए कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है। इजराइल को अमेरिका का कुत्ता बताया है। पूरा स्टेटमेंट जरा आप देखेंगे यहां पे तो खामेनेई ने कहा है कि इजराइल एक कुत्ते की तरह है जो अमेरिका के पट्टे से बंधा है और उसके कहने पर ही सब कुछ करता है। यह बहुत बड़ा आरोप खामेनेई ने लगा दिया। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान के अंदर अटैक करने वाली है। सुगबुगाहट आ गई है सामने और कुछ इसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। दिल और दिमाग दोनों खामेनेई समर्थकों का थर्रा जाएगा। जो चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फुटेज भी आ गई है मेरे पास। युद्ध ऐलान का ये दावा कर रहे हैं खामेनेई और उकसाने की जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अपनी मुसीबत खुद खड़ा कर रहे हैं खामेनेई। आप देखिए जरा यहां पे कि खामेनेई ने अपनी एक वेबसाइट पर यहूदियों को चित्रित करने के लिए एआई छवि बनाई है, जिसकी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा देखिए, ये फोटो है जो कि अपनी वेबसाइट पे खामेनेई ने डाला और लिखा क्या है कि डेविड के सितारे से सजी खोपड़ी पर एक मिसाइल की बारिश हो रही है। इस फोटो में आपने देखा, और ट्रंप के चेहरे वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिराती मिसाइलें और एक इजरायली अमेरिकी जहाज को नष्ट होते हुए दिखाना इस फोटो में शामिल है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। दोस्तों, अब इससे यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि अब इजराइल को उकसा रहे हैं खामेनेई। खामेनेई ये नहीं चाहते हैं कि ईरान के अंदर लोग शांति से रहे, तेहरान में लोग शांति से रहे, और इसीलिए बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो है वो टारगेट कर रहे हैं इजराइल को और अमेरिका को। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं दोस्तों, और ऐसा हादसा हुआ है, ऐसा घटना हुआ ईरान के अंदर, जिससे कि खामेनेई भी थर्रा गए हैं। अब जरा देखिए खबर क्या आई है कि ईरान की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। दोस्तों, एक कर्मचारी की जिंदगी जाने की भी बात सामने आई है, जिसकी फुटेज आप देखिए। इस तरह से आग धधकती हुई दिखी। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से यह फुटेज डाली गई, जहां पे फुटेज जो है वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब यह हुआ क्यों, किस लिए हुआ, किसने किया? जब जांच की गई तो पता चला कि ईरान की जो ये सबसे पुरानी रिफाइनरी जो तेल है, फैक्ट्री है, उसमें आग का कारण सबसे बड़ा बताया गया कि एक पाइप में लीकेज था। लेकिन इतना बड़ा जो आग का जो क्लाउड बना, इससे लोगों ने यही कहा कि ये युद्ध को उकसाने की जो बात ईरान और इजराइल को जो ये टारगेट कर रहे थे, उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। अब यही नहीं, आगे भी देखिए, ईरान के अंदर अभी शांति बिल्कुल नहीं है। हालांकि ईरान ने अभी हाल में कुछ दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा अफगानी को बाहर कर दिया ईरान के अंदर से। क्या कहा कि ये जो अफगानी है वो इजराइल का जासूसी करता है और अवैध रूप से ये 12 लाख से ज्यादा अफगानी ईरान के अंदर रह रहे हैं। इस आरोप में तेजी से अफगानियों को भगाया गया। इससे अब माहौल और ज्यादा आक्रामक हो गया है ईरान के अंदर। अब एक और बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों कि ईरान में बस पलटा है, कम से कम 21 लोगों की जिंदगी गई है। जरा आप देखें कि ईरान इंटरनेशनल की तरफ से यह ट्वीट की गई, जिसमें यह पूरी जानकारी दी गई। तो ईरान में परत दर परत किस तरीके से अशांति का माहौल क्रिएट हो रहा है, और खुद एक शांति वार्ता की बात करने वाले सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई भी बहुत चक्के हैं कि आखिर ईरान के अंदर ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है, आखिर इस तरह का माहौल कैसे क्रिएट हो रहा है। अब यही नहीं, एक और बड़ा मसला, एक और बड़ी खबर जो सामने आई है, उससे खामेनेई तक और खामेनेई के समर्थक तक सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। जरा देखिए वो खबर क्या है कि ईरान में बलात्कार होता है और दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है। जरा देखिए दोस्तों कि ईरान में एक सख्त नियम है। ईरान में हत्या और बलात्कार दोनों ही मृत्यु दंड योग्य अपराध है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो ईरान है वो सबसे ज्यादा मृत्यु दंड देने वाला देश है, जो कि दूसरे नंबर पे है। तो पहला कौन है? चीन है। चीन की हालिया रिपोर्ट भी मैंने बताई थी दोस्तों कि इसने तो हजारों लोगों को फांसी दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ही ये रिपोर्ट थी, जिसमें चीन और ईरान सबसे आगे है। इन सब चीजों के भीतर अपने सिस्टम को सुधार करने की नियति नहीं है कि सिस्टम में क्या सुधार करे जिससे ऐसी घटना ना हो। अब उसकी फुटेज जो आई है जरा देखिए कि जो फांसी की सजा दी जा रही है, सामने कैमरामैन है और फोटो क्लिक करके एक दहशत, एक आक्रोश फैलाने की कोशिश करी जा रही है पूरे ईरान में। अब सवाल यह उठता है कि जब इतनी तेजी से बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, तो अपने सिस्टम में क्यों ईरान सुधार नहीं कर पा रहा? या फिर चीन की बात ले लीजिए, वहां पे करप्शन ज्यादा है, रिश्वत ज्यादा है, बलात्कार और हत्या ज्यादा है। तो ये लोग अपने सिस्टम में सुधार नहीं कर रहे हैं और सीधा लोगों को खत्म कर रहे हैं। एक दहशत अगर आप ठीक है पैदा कर रहे हैं तो आपको इतने लोगों को मारनी पड़ी, तब भी दहशत नहीं आप पैदा कर पा रहे हैं चीन में और ईरान में। ये साफ तौर पे एक गुंडागर्दी, कत्लेआम, मनमौजी और जिंदगी को तबाह करने का ये नया एक साजिश, ये जनसंख्या खत्म करने की भी, कम करने की भी एक साजिश हो सकती है। सबसे बड़ा लॉजिक तो यही कहता है कि आप सिस्टम में सुधार कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जिसने रेप किया, जिसने गलत काम किया, हत्या किया, उसको आप सजा मत दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन सिस्टम में भी सुधार कीजिए। ईरान के लिए अब एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। इजराइल ने कमर कस लिया है और पूरी तरीके से ईरानियों को सबक सिखाना भी शुरू कर दिया है, ईरानियों के दांत खट्टे करने शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए आप कि ईरान में सिलसिलेवार विस्फोट हो रहा है और इजराइल ईरान युद्ध विराम जो है वो खतरे में है। तेहरान में अभी भी मोसाद जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और ईरान को ये डर है, ये खौफ है कि अफगानी जो है वो हमारी जासूसी कर रहा है इजराइल का। तो मोसाद अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय है और अभी भी अयातुल्ला खामेनेई के जिंदगी खतरे में है। अभी भी वो छुप छुप करके रह रहे हैं, मीडिया में सामने नहीं आ रहे हैं। इजराइल का नया एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए खतरा है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसानी से मार गिराने वाला एरो 4, इसके बारे में, एरो 4 के बारे में जानने के बाद ईरान पूरी तरीके से डर चुका है। बैकिंग सपोर्ट अमेरिका का इजराइल को मिल रहा है और यही दिक्कतें ईरान को है। ये जो एरो 4 बनाया, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसके सामने कुछ नहीं है। जरा देखिए आप कि एरो 4 एक ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक गति से चलने वाला ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों को भी मार गिराने में सक्षम है। अब जब ये खबर सामने आती है कि भैया एरो 4 इजराइल की तरफ से मिसाइल बनाई गई है, तो ईरान पूरी तरीके से सहम गया, डर गया कि अब मैं क्या करूं, अब बेंजामिन नेतन्याहू से कैसे मुकाबला करूंगा। ऑप्शन नहीं है ईरान के पास। अब कोई भी इनका एक भी हथकंडा काम नहीं कर रहा है कि आखिर मैं क्या करूं ऐसा जिससे इजराइल और अमेरिका के दांत खट्टे करूं। इनकी औकात नहीं है। अब जरा मैं आपको बता दूं, गिरगिराना पड़ा। एससीओ में गए थे अराघची और वहां पर एससीओ में जाते गिरगिराने लगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से दूरी बना करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी और जब एससीओ समिट में चीन में जब वो गए तो वहां पे पूरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगे। अब जरा देखिए आप खबर देखिए कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ नए तरीके से सहयोग करेगा। ये वहां का विदेश मंत्री ईरान का अरागची ने स्टेटमेंट दिया है। आगे देखिए जरा, ईरान का विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ठीक है, हम आईएईए को अपना डेटा देंगे लेकिन सख्त निगरानी के तहत देंगे। ये बहुत अच्छे से पता है ईरान के विदेश मंत्री अरागची को कि अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अगर अपनी यूरेनियम को लेकर के इस्फहान में, फोर्डो में, नतांज में जो हमला हुआ और जो यूरेनियम बचा करके जो ठिकाने लगाए हैं, वो सारा डेटा निकाल करके आईएईए जो है वो अमेरिका को देगी। फिर से देख लीजिएगा, फिर से एक बड़ा प्रहार ईरान के अंदर होगा और वो कोई नहीं, इजराइल और अमेरिका मिल करके इस बार करेगी। और इस बार नतांज, इस्फहान और फोर्डो नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी ईरान के अंदर क्रिएट हो रहा है और ये न्यूक्लियर बनाने की जो धमकी दे रहा है ईरान, अपनी मुसीबत खुद खड़ा कर रहा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है।
हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।